Hello everyone. In this video we are discussing about increasing and decreasing functions. कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो उसका क्या मीनिंग होता है एंड डिक्रीज कर रहा है तो उसका क्या मीनिंग होता है. तो सबसे पहले हम लोग एल्जेब्रिक डेफिनेशन देखेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की. एल्जेब्रिक डेफिनेशन जस्ट लाइक कि अगर हम लोग ने कोई एक पॉइंट लिया जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से बड़ा था तो उसका जो ग्राफ है वो भी उठ रहा हुआ हो तो हम लोग इसको इंक्रीजिंग फंक्शन कंसीडर करेंगे. इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स टू फॉर और वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू आर डोमेन. तो हम लोग इसको बोल देंगे द सेट वी आर टेकिंग इन दिस. सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन. नाउ फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन इज ऑल्सो लाइक सेम कि उन्होंने कोई x1 लिया जो कि x2 से बड़ा था लेकिन जो उसका ग्राफ आ रहा था वो गिरता हुआ आ रहा था एंड वी गॉट x1 इज लेस देन x2. अपोजिट हो गई इनइक्वालिटी. सो वी विल गेट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू द सेट वी आर टेकिंग. तो ये हम लोग का हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन. इसको हम लोग और इस तरीके समझ सकते हैं कि अगर इसका चेंज एंड इसका चेंज अगर हम लोग इसको लिख लें कि x1 माइनस x2 इज़ पॉजिटिव एंड f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, देन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन. एंड when f of x1 is greater than f of x2 but f of x1 minus f of x2 is less than 0 means यहाँ माइनस लगा दें and it is greater than 0 and this is negative means the sign are opposite, so we can say that it is a decreasing function. एक में लिखें so we can say like this that delta y dot delta x, delta y function है, delta s is positive then the function is increasing and delta y dot delta x is negative then the function is decreasing. लेकिन ऐसा मैथमेटिक्स में कुछ होता नहीं है कि चेंज इन फंक्शन और चेंज इन दैट कोऑर्डिनेट्स. तो हम लोग ने ऐसा मिलता जुलता एक चीज़ देखी है तो वो मल्टीप्लिकेशन नहीं वो डिवीजन में होती है. डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज़ पॉजिटिव देन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, आई एम राइटिंग इट एज आई, एंड डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एस इज़ नेगेटिव देन द फंक्शन इज डिक्रीजिंग. बहुत छोटी जगहों पर देखें तो वी कैन डायरेक्टली कंक्लूड like this that dy by dx is positive then the function is an increasing function and if dy by dx is negative then the function is called as a decreasing function. ग्राफिकल इसका हम लोग देखेंगे. अब हम लोग इसका ग्राफिकल एनालिसिस देखेंगे. ग्राफ में इसको ऐसे देखेंगे कि जैसे मान लीजिए हम लोग ने कोऑर्डिनेट्स लिए, ये हम लोग की एक्स एक्सिस है, ये हम लोग की वाई एक्सिस है और इसमें हम लोग मैं अलग पेन से बता दे रहा हूँ एंड इसमें हम लोग ने ग्राफ लिया जो कि कुछ ऐसा दिखता था. तो अब हम लोग उसका ग्राफिक एनालिसिस करेंगे ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है. कोई भी दो आप आर्बिट्री पॉइंट्स ले लीजिए. मैंने यहाँ x1 लिया है एंड ये x2 लिया है एंड इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर y1 आएगा, इससे करस्पॉन्डिंग यहाँ पर y2 आएगा. x1 जो x2 है वो x1 से बड़ा है तो जो y1 है y2 से भी बड़ा आ रहा है. सो वी कैन डायरेक्टली कमेंट दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग. और जो इसका शेप है ये ऐसे ही चल रहा है तो ये इंक्रीजिंग है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू इट सेट. तो ये हो गया हम लोग का इंक्रीजिंग फंक्शन. डिक्रीजिंग के लिए भी सेम ऐसे बात कर ले रहे हैं. ये मैं अभी एल्जेब्रिक बता रहा हूँ, डिफरेंशियल से नहीं बता रहा हूँ ये चीज़. वी टेक द फंक्शंस लाइक दिस और यहाँ पर मैंने एक वैल्यू ली विच इज़ x1 और यहाँ एक वैल्यू ली x2 और इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू y1 एंड इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू y2. नाउ यू कैन सी दैट x2 इज़ ग्रेटर देन x1 बट y2 इज़ लेस देन y1. सो दिस function is increasing I and this function is decreasing d. For all values of f we have taken from a set, the are given set which is in the domain. The set must be in the domain, that only we can conclude it. डिफरेंशियल से देखेंगे तो डिफरेंशियल से हम लोग ये बता सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट, तो हम लोग ने टेंजेंट बनाई
एंड ये जो स्लोप था वो थीटा था, एक्यूट एंगल था, एंड वी नो दैट यहाँ पर tan पॉजिटिव रहता है, क्योंकि जो tan थीटा से हम लोग को मतलब है, इस थीटा से मतलब नहीं है हम लोग को, जो मतलब है उसके tan से मतलब, tan थीटा इज n। सो जिसका पॉजिटिव यहाँ पर होता है एंड यहाँ पर होता है। सो आइदर द एंगल इज बिटवीन 0 to 90 डिग्रीज और π/2, और द एंगल इज़ ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन, सिंपल मीनिंग में बोलें तो या तो इस क्वाड्रेंट में होना चाहिए, तो इस क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा आता है 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्रीज तक, तो या तो इस एंगल में हो या तो इस एंगल में हो, तो हम लोग का tan जो होता है वो पॉजिटिव रहता है। तो आप देख पा रहे हैं एक्यूट है तो पॉजिटिव है, इसका मतलब dy एंड dx, dy/dx इज पॉजिटिव, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, क्योंकि हर आप पॉइंट पे बनाओ, इस पॉइंट पे बना लो देन ऑल्सो द एंगल इज एक्यूट, किसी पॉइंट पे बना लो, इस पॉइंट पे बना लो देन द एंगल इज ऑल्सो एक्यूट, एक्यूट एंगल्स बन रहे हैं, तो उसका जो tan होगा वो भी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। इस पॉइंट पे हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग कभी टेंजेंट बनाएंगे, टेंजेंट आप बनाइए, दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट ऑलवेज लेस देन 180 डिग्री, सो द tan थीटा फॉर m विल बी नेगेटिव, सो dy/dx is also negative, so the function is decreasing। जिस भी पॉइंट पे हम लोग को देखना है वो हम लोग देख सकते हैं कि उसके थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद में, जैसे dy/dx नेगेटिव आया तो ये पॉइंट वाइज है, ये किसी पॉइंट पर होगा x1, y1, ये भी किसी पॉइंट पर होगा x1, y1। तो हम लोग को x1 से मतलब नहीं, हम लोग को किससे मतलब है, x1 माइनस से लेकर x1 प्लस तक हम इसमें कमेंट कर सकते हैं इस चीज़ को देखकर। लेकिन जो एल्जेब्रिक मेथड है वो हम लोग किसी दो फाइनाइट पॉइंट पे देख सकते हैं, जैसे इसमें और इसमें, जिसका नेबरहुड छोटा कर देंगे तो वो चीज़ यही आ जाती है, एज वी हैव डिस्कस इन आवर फर्स्ट प्रिंसिपल, माय फर्स्ट वीडियो। सो दिस इज़ आवर एनालिसिस, एल्जेब्रिक एनालिसिस देखा हम लोगों ने, कैलकुलस एनालिसिस देखा, ग्राफिकल एनालिसिस से भी हम लोग बता सकते हैं कि आप देख लीजिए कि ये हम लोग को इंक्रीजिंग दिख रहा है या हम लोग को डिक्रीजिंग दिख रहा है। थैंक यू।